देखिए, हम सबको ऑलरेडी पता है कि एक इंसान के लिए टोबैको कितनी खराब चीज है। हर साल 1.35 मिलियन लोग सिर्फ इस टोबैको को यूज करने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। मतलब कि हर दिन 3699 और हर घंटे 154। अब ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये वीडियो खत्म होते होते 60 लोग इंडिया के अंदर टोबैको यूज करने की वजह से अपनी जान गंवा चुके होंगे। देखिए, टोबैको का ये नुकसान है वो हर किसी को पता है, लेकिन उसके बाद भी 30% पॉपुलेशन यानी कि 194 मिलियन लोग टोबैको कंज्यूम कर रहे हैं। इनफैक्ट स्मोकलेस टोबैको जो है वो इंडिया के अंदर बैंड है, लेकिन उसके बाद भी 21.4% अडल्ट जो है वो स्मोकलेस टोबैको यूज कर रहे हैं और 2 लाख से ज्यादा लोगों की तो जान चली गई इसी की वजह से। अब इसमें आप ये कहोगे कि एक चीज जो बैंड है वो लोगों तक पहुंच कैसे जा रही है, और इस लेवल तक पहुंच जा रही है कि लाखों में लोगों की जान चली जा रही है। और ऐसा भी नहीं है कि ब्लैक मार्केटिंग की वजह से पहुंच रहा है, छोटी छोटी ट्रिक्स खेल के एक प्लान तरीके से ऊपर से लेके नीचे तक लोगों की जान दांव पे लगा के पूरा खेल हो रहा है, जिसमें आपके फेवरेट एक्टर से लेके पॉलिटिशियंस तक सब इन्वॉल्व हैं। देखिए, पहले क्या होता था कि ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं ये टीवी पे खुलेआम टोबैको, अल्कोहल इन सब के एडवर्टाइजमेंट करते थे। लेकिन ईयर 1986 और 1990 में WHO ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें यह था कि सारी कंट्रीज जो है उनको टोबैको के अगेंस्ट में एक्शन लेना होगा, अलग अलग स्टेप करने होंगे। तो इसमें इंडिया ने भी साइन किया था। तो इंडिया ने क्या किया कि इंडिया के अंदर केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट था ये 1995, इसको लेके आ गया वो, जिसमें इंडियन केबल नेटवर्क जो पहले धड़ल्ले से अल्कोहल और सिगरेट वगैरह का ऐड कर लेते थे वो बैंड हो गया। लेकिन उसके बाद भी छोटे मोटे तरीके से स्पोर्ट्स इवेंट वगैरह जो होते थे उसके थ्रू ऐड चल रहे थे। अब जो सिगरेट पी रहे थे उनकी तो बात ही छोड़ो, वो तो तादाद उनकी बढ़ी रही थी, लेकिन 1.3 मिलियन लोग, उस टाइम की स्टडी पे ये पता चला कि 1.3 मिलियन लोग ऐसे थे जो सिगरेट पीने वालों के साथ खड़े थे, पैसिव स्मोकर थे, उनकी जान जा रही थी हर साल। और 24 मिलियन लोग ऐसे थे जो डिसेबल हो गए थे, वो पी नहीं रहे थे, बस सिगरेट पीने वालों के साथ में थे, पैसिव स्मोकर थे। और ये बहुत ही बड़ा नंबर था। तो इससे ये समझ में आ गया था इंडियन गवर्नमेंट को कि और स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और फिर 2003 में आया सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, कोप्टा नाम से। और इसके आने के बाद जो रूल्स थे उनमें मेजर चेंजेस आए, जैसे पब्लिक प्लेस पे स्मोक करना बैन कर दिया गया क्योंकि पैसिव स्मोकिंग की वजह से भी डेथ हो रही थी। और बोला गया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है वो 100 यार्ड के एरिया के पास नहीं बेच सकते कोई भी टोबैको का प्रोडक्ट। 18 साल से कम की एज के जो लोग थे उनको अलाउ नहीं किया गया ये सारा कुछ यूज करने के लिए। इस एक्ट के आने के बाद सबसे बड़ा झटका ये लगा कि ये जो छोटे मोटे ऐड चल रहे थे अलग अलग तरीके से, उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। बेसिकली इस एक्ट के आने के बाद एडवर्टीजमेंट के लिए कंपनी के पास 2 ही ऑप्शन बचे थे। एक तो वो टोबैको की जो पैकेजिंग है उसके ऊपर ऐड कर सकती थी, और दूसरा पॉइंट ऑफ सेल, मतलब कि जहां से कस्टमर खरीद के पेमेंट कर रहा है उस जगह पे ऐड कर सकती थी। बस ये 2 जगह ही ऐड कर सकती थी, बाकी सारे रास्ते जो थे वो बंद हो गए थे। तो ये जो एक्ट आया था इसमें कोई भी प्रोडक्ट बैन नहीं हुआ था, बस एडवर्टीजमेंट को लेके और अलग अलग रूल्स बनाए गए थे, लेकिन प्रोडक्ट जो था वो कोई भी बैन नहीं हुआ था। अब इसके बाद ईयर आता है 2011 और इसमें एक प्रोडक्ट बैन हुआ, और वो कैसे बैन हुआ उसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको पान मसाला का जो स्ट्रक्चर है वो समझाना पड़ेगा। तो देखिए, पान जो है वो इंडिया के कल्चर का हिस्सा बहुत पहले से रहा है। पान के अंदर नॉर्मल सुपारी, गुलकंद, इलायची वगैरह डाल के लोग बहुत पहले से खाते आए हैं। अब इसके बाद जब टेक्नोलॉजी आई तो इस पान को क्या किया, डिहाइड्रेट करके यानी कि सुखा लिया गया और एक पैकेट में बंद करके बेचा जाने लगा, जिसको बोला गया पान मसाला। और फिर जब पान मसाला अच्छी तरीके से बिकने लगा तो इसकी आदत लगाने के लिए इसके अंदर प्रोसेस्ड टोबैको यूज किया गया और उस चीज को बोला गया गुटखा। कहीं कहीं पे पुड़ी भी बोलते हैं, कहीं पे पुड़की भी बोलते हैं। और ये जो गुटखे का पैकेट था ये ज्यादा टाइम तक चले, खराब ना हो, इसके अंदर बहुत अलग अलग केमिकल्स मिलाए गए, आदत लगे उसके लिए मैग्नीशियम वगैरह बहुत सारी चीजें डाली गई इसके अंदर। 40 से भी ज्यादा सब्सटेंस इसमें ऐसे मिले जो कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। और सिगरेट के कंपैरेटिवली ये ज्यादा डेंजरस इसलिए हो रहा था क्योंकि गुटखा जो था वो डायरेक्ट मुंह में जा रहा था, तो जो कैंसर वाले सब्सटेंस थे वो डायरेक्ट आपके पेट में जा रहे थे। तो ओरल कैंसर जो था वो इंडिया के अंदर रिकॉर्ड तोड़ से आगे बढ़ने लगा। मतलब जितने भी इंडिया के अंदर ओरल कैंसर हो रहे थे उसमें से 90% गुटखे की वजह से हो रहे थे। तो इसको देख के गवर्नमेंट ने द फेडरल फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन एक्ट लेके आई। तो इस एक्ट के हिसाब से जो टोबैको है अब वो किसी भी फूड आइटम में नहीं यूज किया जाएगा। तो एक तरह से गुटखा बैंड हो गया, क्योंकि गुटखा बनता था तंबाकू को पान मसाला में मिला के, लेकिन पान मसाला जो था वो FSSAI में एज अ फूड रजिस्टर्ड था और उसको जो लाइसेंस मिला था वो भी एज अ फूड मिला था। तो इस एक्ट के आने के बाद से पान मसाला तो बिक सकता था, लेकिन टोबैको मिला के जो गुटखा बेचा जाता था वो बैंड हो गया था। तो कहने का मतलब यह है कि 2011 में इंडिया के अंदर 24 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरी में गुटखा बैंड हो गया था। शरद पवार जो फॉर्मर सीएम थे महाराष्ट्र के, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था इसको बैन कराने में, क्योंकि उनको खुद गुटखा खाने की वजह से कैंसर हो गया था और उनके मुंह की सर्जरी भी हुई थी। उन्होंने इसके बाद इसको बैन करने के लिए पार्लियामेंट तक में बात उठाई। रूल तो आ गया था इंडिया के अंदर, लेकिन इन टोबैको कंपनीज का जो मार्केट है वो 2022 का अगर मैं बताऊं आपको तो 43,410.2 करोड़ का था। और इतने पैसे वालों के लिए रूल्स होते नहीं है। इन्होंने दुनिया के बेस्ट माइंड्स को बुला के अलग अलग ट्रिक्स लगाई। पहली चीज इन्होंने ये की कि जितने भी पॉलिसी मेकर्स थे और गवर्नमेंट
के ऑफिशियल थे उसमें घुसना चालू किया, क्योंकि इनको पता था कि बिना गवर्नमेंट के लोगों को साथ में लिए इसका सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को करोड़ों में पार्टी फंडिंग की। इनफैक्ट जो टोबैको कंपनीज थी उसके अंदर गवर्नमेंट के ही शेयर्स निकले, वो अभी आगे विद प्रूफ दिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले ये डिस्कस कर लेते हैं उससे पहले। तो ये जो एक्ट आया था इसके अगेंस्ट में पहले तो ये सारी टोबैको कंपनीज जो थी ये कोर्ट में अपील करने गई। फिर जब बात बनी नहीं तो इन्होंने एक अलग तरीका निकाला। इन्होंने पान मसाला और प्रोसेस टोबैको का एक ट्विन पैक निकाला, मतलब कि पान मसाला अलग और टोबैको अलग, और बेचना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि जो पहले गुटखा खाने वाला था वो एक पैकेट जो है वो पान मसाला का खरीदेगा, फिर प्रोसेस टोबैको का खरीदेगा और फिर दोनों को मिला के वही प्रोडक्ट बना लेगा जो ऑलरेडी बैंड है। फॉर एग्जाम्पल जो मारुति गुटखा पहले मिलता था, अब वो मारुति पान मसाला और उसके साथ साथ मारुति टोबैको या जर्दा नाम से 2 पैकेट में मिलने लगा। पहले एक पैकेट में मिलता था, अब उसके 2 पैकेट आने लगे और लोग जो थे वो दोनों को मिला के खाने लगे। और ऐसे करके हर कंपनी ने अपने ब्रांड को स्प्लिट किया। जैसे आपको शिखर गुटखा मिलेगा, शिखर पान मसाला मिलेगा, शिखर फिल्टर खैनी भी मिलेगी, शिखर नॉर्मल टोबैको भी मिलेगा। इस तरीके से जो ब्रांड था उसने अपने प्रोडक्ट को स्प्लिट कर दिया। तो जो प्रोडक्ट बैंड हो चुका था, यानी कि गुटखा जो बैंड हो रखा था, उसको बेचने का तो तरीका इन्होंने निकाल लिया था, लेकिन एडवर्टीजमेंट का तरीका इनको और निकालना था, क्योंकि जब तक एडवर्टीजमेंट नहीं होगा प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं तो बिकेगा कैसे। तो इसके सोल्यूशन में ये लोग लेके आए सरोगेट एडवर्टीजमेंट का कॉन्सेप्ट। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि गुटखा, सिगरेट, अल्कोहल वगैरह जो थे ये तो बैंड थे, तो इन्होंने सेम गुटके जैसी पैकेजिंग, कलर, स्टाइल रेडी किया, बस गुटके की जगह सुपारी लिख दिया या फिर इलायची लिखना स्टार्ट कर दिया। ऐसे करके अलग अलग चीजें स्टार्ट कर दी लिखनी और उसको एडवर्टाइज करना शुरू किया। ऐसे ही अल्कोहल कंपनीज जो थी उन्होंने भी देखा देखी में सेम नाम से सोडा वगैरह निकालना स्टार्ट किया और एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर दिया। कुछ नहीं तो म्यूजिक सीडी निकालना भी शुरू कर दिया। आपने वो एड देखा होगा, बहुत ही फेमस एड है, मैन विल बी मैन, इंपीरियल ब्लू म्यूजिक सीडी। किसी ने आज तक खरीदी है वो सीडी क्या, या किसी ने उस सीडी के गाने सुने हैं क्या? तो एक्चुअल में वो सीडीज वगैरह कहीं दिख ही नहीं रही थी, कोई खरीद नहीं पा रहा था, बस वो ऐड हो रहे थे उसके, ताकि जो मेन प्रोडक्ट है उसको लाइमलाइट में लाया जा सके। आज भी आप देखोगे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इन सब पे सोल्ड आउट लगा हुआ है, इमेज लगी हुई है, आप खरीद नहीं सकते, क्योंकि एक्चुअल में इनको अनसेड कम्युनिकेशन में अपना अल्कोहल का जो एड है वो करना है। वो प्रोडक्ट कभी कोई खरीद ही नहीं पाता है। तो ऐसे करोड़ों रुपए लगा के इन्होंने एड्स किए, और वो भी ऐसे प्रोडक्ट के एड किए जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था या मार्केट में अवेलेबल ही नहीं था। और ये सारी चीज इसलिए की गई जो उनका मेन टोबैको है, जो अल्कोहल है, वो प्रमोट हो सके। और जब अल्कोहल शॉप पे जब कोई जाए तो उसके मुंह से इंपीरियल ब्लू या फिर एरिस्टोक्रेट ये सारे नाम निकले।